नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आम आदमी पार्टी के अगुवा और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ओसीसी के फेरे में आ गए हैं। अब यह स्वाभाविक सवाल होगा कि आखिर में यह है क्या, तो इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे और ये ज़रूरी भी है, इसलिए क्योंकि ये जो ओसीसी है उसने सरकार को ही नहीं पार्टी को भी सदमे में डाल दिया है। तो जाहिर सी बात है कि ये सवाल उठता है कि आखिर में यह है क्या, और इसीलिए इस पर बात करना भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन एक और मुद्दा है जो आपकी सरकार से ही जुड़ा हुआ है, उस पर एक बार की नज़र डाल लेते हैं, फिर इस पर आते हैं। आपको इस बात का ख्याल होगा कि दिल्ली के एलजी से सरकार की ठनी रहती है। अभी एक मामला और है, वो दरअसल कुछ कैबिनेट के फेरबदल को लेकर है। आरोप लगाया गया कि एलजी के पास 4 दिन पहले ही फाइल भेजी गई, लेकिन एलजी जो है टाल मटोल करते रहे, वो दस्तखत ही नहीं कर रहे थे। और फिर हवाला दिया गया कि इससे पहले जो पूर्व एलजी रहे अनिल बैजल, उनके पास जब इस तरह से कोई फाइल जाती थी कैबिनेट से जुड़ी हुई जिसमें मंत्रालय इधर उधर करना होता था, तो वो आधे घंटे में दस्तखत कर देते थे। हालांकि जो एलजी की तरफ से बयान आया है उनके दफ्तर से, उसमें साफ कहा गया कि तो पहले ही फाइल भेज दी गई थी। अब इसमें बड़ी चीज यह है कि इस तरह की रसाकस्सी ये बताती है कि कैसा माहौल बनाए रखना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार। क्या ये ना माना जाए कि वो हमेशा किसी न किसी तरीके से सुर्खियों में रहते हुए ये दिखाने, बताने और जताने की कोशिश करते हैं कि देखिए केंद्र सरकार हमको परेशान कर रही है, केंद्र सरकार के नुमाइंदे हमको परेशान कर रहे हैं। बड़ी चीज यह है कि जब इसी तरह की परेशानी है तब समान नागरिक आचार संहिता को लेकर आम आदमी पार्टी इतनी दरिया दिल क्यों हो गई है? उसे कायदे से यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करना चाहिए, लेकिन वो इस मसले पर सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही है और ये बात कई तरह के प्रश्न खड़ा कर रहा है कि आखिर क्या वजह है कि इस मसले पर वो सरकार के सुर में सुर मिला रही है। क्या उसको ऐसा लग रहा है कि इस तरह का सुर मिलाने से जो सीबीआई की जांच चल रही है या जो सीएजी बैठ गया है उस सब से राहत मिल जाएगी, या फिर जो ऑर्डिनेंस आया है उस ऑर्डिनेंस में उसे कोई सहूलियत मिल जाएगी? अगर इस तरह का कोई भ्रम आम आदमी पार्टी को हो तो मुझे लगता है कि मंगलवार को जो भोपाल में प्रधानमंत्री का भाषण हुआ उस पर गौर करना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा और सबके ऊपर कार्रवाई होगी। तो क्या उस कार्रवाई से ऐसा आम आदमी पार्टी की सरकार और उनके नेता सोच रहे हैं कि इस तरह से यूसीसी का समर्थन करने से उन्हें कुछ हासिल होने जा रहा है? कम से कम ऐसा लगता तो नहीं है, मगर फिर भी ये जो उनका स्टैंड है वो ये बताता है कि किस तरीके से वो सोच रहे हैं और किस ढर्रे पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि आखिर में ओसीसी किस बला का नाम है और क्या वजह है कि इस ओसीसी ने पूरी सरकार को हिलाकर रखा हुआ है। और जो सरकार के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो हैरान और परेशान है। जिस तरह से वो संकट के बादल में घिरे हुए हैं और बादल भी घने और अंधेरे, निकला कैसे जाए, सोच रहे हैं कि यूसीसी का समर्थन करके कुछ हाथ लगेगा, लेकिन समर्थन से क्या हाथ लगा, यहां तो सीएजी बैठी ही है। और जब हम ओसीसी को डिकोड करते हैं तो उस डिकोड में जो ओ है वो ऑर्डिनेंस है और जो सी है वो सीएजी है, कैग, और जो दूसरा सी है वो सीबीआई वाला है। अब आप कहेंगे तो इसमें नया क्या है, तो ठहरिए, मैं आपको सब कुछ नया बताता हूं कि दरअसल हो क्या रहा है। ये ऑर्डिनेंस जो आया, मुझे लग रहा 19 या 20 मई को, उस ऑर्डिनेंस को लेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने और खुद अरविंद केजरीवाल ने पूरा आसमान सिर पर उठा लिया और साहब ढिंढोरा पीटने लगे कि हम तो अब गए, ये लोग हमको जीने नहीं देंगे। इस तरह का माहौल उन्होंने बनाया। और ये ऑर्डिनेंस आया क्यों था? क्योंकि ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर कोई नियम कानून था नहीं स्पष्ट, तो उसी के लिए
फैसला आया था और उस फैसले में इस बात को रेखांकित किया गया था कि अगर ऐसा कोई कानून ले आती है केंद्र सरकार तो ठीक बात है, केंद्र सरकार कानून ले आई ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर, जिसमें अथॉरिटी बनी नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसका चेयरमैन मुख्यमंत्री और एक मुख्य सचिव और दूसरे गृह सचिव, इन 3 लोगों को मिलाकर यह कमेटी बन गई। अब यहां बहुमत से निर्णय होगा कि किसका ट्रांसफर होगा, किसका ट्रांसफर नहीं होगा। इसे लेकर खूब शोर मचाया जा रहा था, लेकिन 2 बैठक हो चुकी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ली और दूसरी बैठक में तो उन्होंने वो पास करवाया जो वो चाहते थे। अब सवाल ये उठता है, जब आप अपने हिसाब से ट्रांसफर और पोस्टिंग करवा ले रहे हैं तब शोर किस बात का मचा रहे हैं? क्या ये महज सियासी हथकंडा नहीं है शोर मचाना? अब इस शोर मचाने के जरिए अरविंद केजरीवाल हासिल क्या करना चाहते हैं? एक ही चीज हासिल करना चाहते हैं, वो ये कि जो विपक्ष है वो अरविंद केजरीवाल को अपना नेता मान ले। पुरजोर कवायद यही है। अब जिस तरह से ये नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी में तमाम निर्णय करवा ले रहे हैं, उससे तो साफ जाहिर है कि किस तरीके से उस अथॉरिटी का प्रयोग करते हुए वो मनपसंद अधिकारियों की पोस्टिंग रोक दे रहे हैं और तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं। तो फिर ये शोर जो मचा है ये स्वाभाविक बताता है कि दरअसल ये शोर उस रेस के लिए है जो विपक्ष में लगी हुई है। इससे इतर ऑर्डिनेंस कुछ है नहीं और ये बात अब खुलने लगी है। और ये बात जब खुली तो अरविंद केजरीवाल की समस्या बढ़ी कि लीजिए एक और इनका जो है रूप सामने आया। दूसरा, सीएजी बैठ गई है और सीएजी इनके शीश महल पे बैठी है। शीश महल में मनीष सिसोदिया की भी अपनी भूमिका रही, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। अब ये जांच पड़ताल कर रही है। अब ये कह रहे हैं असंवैधानिक है। काहे से भैया, काहे कैसे असंवैधानिक? बड़ा सवाल तो ये है। सीएजी हर उस चीज की जांच करेगी जहां सरकार का पैसा लगा है। अब पीडब्ल्यूडी के पास जो पैसा आता है वो ऐसा तो है नहीं कहीं और से आता है, राजस्व है जो उनके पास आता है। उसी राजस्व का व्यय हुआ है इस मकान के बनाने में, तो वो तो सरकार का पैसा है भाई, किसी और ने तो दिया नहीं था। हाँ, अब कहीं और से दिया गया हो तब अरविंद केजरीवाल को खुलासा करना पड़ेगा। और फिर ये सवाल उठेगा कि जो नेता ये कहते थे कि हम सदा ईमानदार हैं, वो इतना भारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं कि दूसरे से पैसा लेके मकान बनवाएं। अब देखिए, यहां अगर ये कहते हैं कि सीएजी जो जांच करेगी, जो स्पेशल ऑडिट बैठा हुआ है वो असंवैधानिक है, तब तो सवाल एक ही है, इसका मतलब कहीं और से पैसा आया है। तो उसका तो तात्पर्य यही होगा कि जो ईमानदारी का दावा करते हैं उन्होंने घूस लिया है। अब अगर उन्होंने घूस नहीं लिया है, ये सरकारी पैसे से बना है, तब सीएजी ऑडिट करेगी, क्योंकि ये उसके पास अधिकार है। क्योंकि ये तो भाई हमारा आपका पैसा तो है नहीं, ये तो जनता का पैसा है। ये ना अरविंद केजरीवाल का पैसा है और ना केंद्र सरकार का पैसा है, ना सीएजी का पैसा है। ये पैसा जनता का है। तो जनता का पैसा जब खर्च होगा तो उसी के लिए तो सीएजी बैठा हुआ है कि वो ऑडिट करेगा कि आप ठीक खर्च कर रहे हैं, गड़बड़ खर्च कर रहे हैं। तो इसलिए यहां भी अरविंद केजरीवाल फंसे हुए नजर आ रहे हैं। सीएजी ना करे तो पैसा आया कहां से? क्या आपने ब्राइब लिया? और सीएजी करे तो सब कुछ निकल के बाहर आएगा ही। तीसरा, सीबीआई। देखिए, सीएजी अभी जांच कर रहा है शीश महल की। विजिलेंस ने 15 दिन का समय दिया है 7 अधिकारियों को जो पीडब्ल्यूडी के हैं, वो बताएं कि उन्होंने जो एक्शन लिया वो क्यों लिया। और तीसरा, एनजीटी की रिपोर्ट। ये 3 चीजें पैरेलल चल रही हैं। एनजीटी जो ये देख रही है कितना पेड़ कटा, कैसे कटा, अप्रूवल क्यों नहीं लिया गया, तमाम चीजें। अब ये जब तीनों रिपोर्ट आ जाएगी, यानी सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट, उसके बाद में विजिलेंस उन 7 अधिकारियों से जानकारी जुटा लेगा जो जवाब मांगा गया है, और तीसरा एनजीटी ने जो इंक्वायरी कमेटी गठित रखी है उसकी रिपोर्ट। अब ये तीनों रिपोर्ट आने के बाद क्या सीबीआई जांच बैठने जा रही है शीश महल को लेकर? यह बड़ा सवाल है। और इन 3 चीजों ने अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार और उनकी पार्टी को खासा परेशान कर दिया है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।